हेलो ऑल एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखा जाए। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल एक्स स्क्वायर इज, मतलब इन दोनों कर्व के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों कर्वों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण कितना है। क्या निकालना है हमें? प्रतिच्छेदन कोण। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन है y इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, और y इक्वल एक्स स्क्वायर इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब और फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ इस समीकरण में देख रहे हैं कि बायां बायां पक्ष बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। क्या आ गया? x बराबर प्लस माइनस रूट 2। अब x की वैल्यू समीकरण सेकंड में रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्या आ जाएगी? 2। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, अब आपका बिंदु क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया रूट 2 और 2। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? रूट 2 और 2। अब फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशियल निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड का देखिए, हमारा उद्देश्य है कोण निकालना, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 होता है, इसका माड। तो यही निकालने के लिए अब हम डिफरेंशियल निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एट द पॉइंट रूट 2 और 2 पर। पहले इक्वेशन से m1 हो जाएगा और दूसरे इक्वेशन से m2 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स 4 का आपका 0 हो जाएगा माइनस 2x। अब यह आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट रूट 2, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ देखिए माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा और इसको हम क्या लिखेंगे? m1। क्या लिखेंगे? m1। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड विथ राइट रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x। अब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, वही बिंदु पर, उसी बिंदु पर निकालना है ना, रूट 2। तो इस बिंदु पर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? 2 रूट 2। ये आपका क्या हो जाएगा? m2। क्या हो जाएगा? m2। अब इस समीकरण में आप रख देंगे tan थीटा इक्वल क्या होता है? m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। 1 प्लस m1 m2 माड है। क्या है? माड। अब m1 माइनस m2 तो ये माइनस 2 रूट 2 m1 के स्थान पर माइनस 2 रूट 2, m2 के स्थान पर 2 रूट 2 बटा 1 प्लस, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा? 8। ये माड आपका हो गया। और ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 2 बटा माइनस 7। अब ये माइनस आपका प्लस हो गया और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
4√2 अपान 7, 4√2 अपान 7। ये देखिए, ये आपका विकल्प थोड़ा सा मिस हो गया है, हमने गलत लिख दिया है। इसको हम क्या लिखेंगे, √7। क्या लिखेंगे, √7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ये TGT 16 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका है द इक्वेशन, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है समीकरण। अब ये आपका पूछ रहा है वृत्त है, सर्किल, हाइपरबोला, इलिप्स या एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये निकालने को कह रहा है। तो इसके लिए हमने अगले पार्ट में, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फार्मूला बताया है उसमें बताया है, इसमें सबसे पहले हम डेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल निकालेंगे। और डेल निकालने के पहले हम ABC इसकी तुलना करेंगे। ABC तो हमने बताया था x² के गुणांक को A कहते हैं और y² के गुणांक को B कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है अचर पद उसको C कहते हैं। तो ये 4 है। अब यहाँ लिखिए FGH ऐसा लिखेंगे FGH, और F हम फाई हमने बताया था, और इसमें दो होते हैं। ये पूरा समीकरण देख लीजिए, AX² + 2HXY - BY² + 2GX + 2FY + C = 0। तो ये आपका ABC होता है, और ये 2HXY होता है, और ये 2GX होता है, और ये 2FY होता है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। कहने का मतलब F की वैल्यू निकालने के लिए y के गुणांक को आधा करके लिख लिया जाए, y के गुणांक को आधा करके। इसी प्रकार g, तो x के गुणांक का आधा, और h की वैल्यू लिखने के लिए xy के गुणांक का आधा। अब डेल इक्वल क्या होता है, हमने अगले पार्ट में फार्मूला बताया है ABC। क्या बताया है, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², ये फार्मूला बताया है। अब इस प्रकार आप इसको तुलना करके लिखेंगे तो आसानी रहेगा आपको। ABC तो ABC 6 36, 36 चौका 144, ये हो गया -144। और ये 2FGH तो FGH मतलब तीनों को गुणा करना है। तो 5 25 7 175 और 1 2 से 1 2 कट जाएगा आपका, तो ये 75 175 हो जाएगा। तो -175/2 क्या हो जाएगा, 175/2 माइनस AF²। क्या होता है AF², तो AF² आपका क्या हो जाएगा, AF²। 5 25 25 छक्का 150, मतलब 150 बटा क्या हो जाएगा 4, माइनस BG², तो 7 7 49, 49 छक्का आपका हो जाएगा 294, माइनस CH², तो H² करेंगे 25/4, तो 25 चौका 100, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4, 100/4। हाँ देखिए, इसमें BG² हमने लिखा है, तो BG² 7 7 49 छक्का 294, माइनस ये और माइनस ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ देखिए -144, पहले 294 को पहले लिख लिया जाए, 294, और ये -150 और -100 -250, -144 और -175, 175 दूना 350 कर दीजिए, 350/4, 350/4 माइनस 250 बटा क्या हो गया 4,
इसको हमने ऐड कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा 294 माइनस 144 और ये क्या हो गया 600, 3 2 5 1 600, 600 बटा 4 150, क्या हो गया 150। अभी आपका हो गया 294 माइनस ये भी ऐड करेंगे 44 50 94 294 और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या हो गया, हमने बताया था ये इक्वल टू 0 आ गया तो आपका एक लंब सरल रेखा युग्म होगा। क्या होगा, एक लंब सरल रेखा युग्म। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है। ये भी आपका टीजीटी 2016 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, द कोनिक, वही अगला सवाल ही ये भी पूछ रहा है, इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन। तो फिर वही काम हम करेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू पहले निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि इक्वल 1 दिया है। इसके पहले वहाँ इक्वल टू 0 दिया था तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब एफ जी एच की वैल्यू लिखी जाए। एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई का गुणांक 1/2, जी की वैल्यू एक्स का गुणांक ये भी 1/2, एच का गुणांक एक्स वाई वो भी आपका 1/2। ये हो गए। अब आप फार्मूला लिख दीजिए, डेल ए बी सी प्लस ये एफ जी एच, उसके पहले 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब ये आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/8 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 माइनस ए एफ स्क्वायर 1/4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे ये प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कैसे प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो गया, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -1। अब ये आ गया डेल नॉट इक्वल टू 0। अब जब डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो हम निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर 1/4 माइनस ए बी का गुणा करेंगे तो 1, ये हो गया -3/4, 4 करने में 4 -3/4, ये लेस देन 0 है। ये क्या है, लेस देन 0। जैसे आप, अब ये माइनस है तो लेस देन है, माइनस है तो लेस देन है। अब जैसे आप ऐसे बनाए, हमने बताया ऐसे क्या बनता है, इलिप्स। क्या बनता है, इलिप्स। क्या बनता है, ELLIPS, इलिप्स। अब ये आपका क्या हो गया, विकल्प नंबर फर्स्ट। ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार लगातार हम वही यूथ वाली किताब से आप लोगों को सवाल हल करवा रहे हैं। ये देखिए लगातार आपके टीजीटी और सेम टू सेम इसी बेस पर सवाल आ रहा है। यही केवल इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन निकालने को कह रहा है। तो इसमें केवल आप ABC, FGH मतलब जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री 1-2 बार और बार बार लगाएंगे तभी आपका याद होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, द सेकंड डिग्री क्वेश्चन। कभी कभी ये सेकंड डिग्री कहकर आता है, कभी कभी कोनिक कह के आता है, कभी कभी कर्व कह के आता है। कहने का मतलब अगर सेकंड डिग्री देख लिया जाए तो समझ लीजिए वही है सवाल आपका, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो फिर वही तुलना ABC, ए की वैल्यू आपकी 2, B की वैल्यू भी 2 और C की वैल्यू 5। अब यहाँ FGH FY -3, तुरंत आप y के गुणांक का आधा कर दीजिए, तुरंत आधा, और g के निकालना हो तो x के गुणांक का आधा तो -1, और xy का गुणांक है ही नहीं यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, H 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले डेल ABC
वैसे हम ये लिख रहे हैं, बशर्ते लिखने की कोई आवश्यकता यही नहीं है। जब ऐसे आप ऐसे सिस्टम में आप लिख लेंगे तो यहाँ आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सूत्र आपका याद हो जाएगा। ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG² माइनस CH²। अब ABC 2 दूना 4 पंचे 20 और इसका आप गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस AF स्क्वायर 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 माइनस 1 कन्ने में 1 दूनी 2 माइनस 0। अब ये क्या हो जाएगा, 18 2 20, 20 माइनस 20 इक्वल 0। अब डेल इक्वल 0, डेल इक्वल 0, तो ये आपका ये पॉइंट है, ए पॉइंट। ये भी TGT 2016, हम लगातार 16 का प्रश्न ही लाए हैं पहले, सबसे पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसमें। कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और अभी हमने 4 सवाल इसके पहले लगाया कि अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल की वैल्यू 0 होगी। डेल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पहले ABC लिखा जाए, ABC, तो ए की वैल्यू आपके 3, B की वैल्यू आपके 2 और C की वैल्यू K। अब FGH लिखा जाए, FGH, F की वैल्यू y का गुणांक 5/2, G की वैल्यू x का गुणांक 5/2, H की वैल्यू XY का गुणांक 7/2। अब डेल इक्वल 0 है तो अब की बार हम डेल इक्वल नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल 0। क्योंकि डेल इक्वल 0 है ना, डेल बराबर ये होता है। अब ABC ये 3 दूनी 6 के हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा करेंगे 50 25, 25 7 175, 2 से कट जाएगा 175/4, 175/4 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, F², 50 25, 50 25 3 75/4 माइनस 50 25 दूना 50/4 माइनस CH² 7 7 49 K/4 इक्वल 0। अब यहाँ देखिए 6 के और ये 6 चौक 24, यहाँ देखिए 6 चौक 24 प्लस 24 माइनस 49 माइनस 25 K/4 माइनस 25 K/4 प्लस यहाँ देखिए 75 25 125, 75 25 125, 175 में से 125 घटाएंगे, अब क्या क्या आ जाएगा, 50/4 इक्वल 0। तो माइनस 25 K/4 इक्वल हो गया माइनस 50/4। अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 25 दूना 50 K इक्वल 2 आ गया। K की वैल्यू निकालनी थी, 2 आ गई। ये भी TGT 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि -2 1 0 से एक समतल पर डाले गए लंब पाद 1 -2 1 हैं तो समतल का समीकरण। देखिए बिंदु इतना से समतल पर डाला गया लंब पाद इतना है तो समतल का समीकरण, मतलब ये जो लंब पाद है ये समतल पर है तो ये समतल को संतुष्ट करेगा। अब वहाँ देखिए, अब इसको आप बुकिंग मेथड से लगाने जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, ये बहुत आसान रहेगा। यदि आप ऑप्शन से इसको संतुष्ट करा रहे हैं तब ये बिंदु नहीं होगा ऑप्शन से संतुष्ट। क्यों? क्योंकि ये बाहर है और ये लंब पाद है समतल पर है। कहाँ है? समतल पर। तो ये आपका 1 -2 1 ये आपका ऑप्शन को संतुष्ट करेगा। तो जिस ऑप्शन से ये संतुष्ट हो जा रहा है मीन्स LHS बराबर RHS आ जा रहा है, वही आपका ऑप्शन सत्य है। तो पहले ऑप्शन ये को लिया जाए तो 3 -6 + 1, 3 एकन्नम 3 -6 + 1 इक्वल 10। तो ये 3 1 4 ये नहीं संतुष्ट हो रहा है।
ऑप्शन बी लिया जाए। ऑप्शन बी 3 एकन्यम 3 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 10, ये भी नहीं संतुष्ट हो रहा है। नंबर सी देखिए 3 एकन्यम 3 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 10, 3 6 3 9 1 10, ये संतुष्ट हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये भी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, इफ मतलब इस सर्किल का डायमीटर ए बी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ये के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 0, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो पहले इसकी हम देखिए सर्किल के कोऑर्डिनेट, सर्किल मीन्स वृत्त, वृत्त के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ होते हैं, माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ हमें केवल जी और एफ की तुलना करना है। तो इस समीकरण से अभी हमने बताया है जी एक्स का गुणांक होता है, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा, तो 1 हो जाएगा, और एफ वाई के गुणांक का आधा होता है, ये 2 हो जाएगा। अब सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर, सर्किल का सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। तो ये आपके हो गए -1 -2, -1 -2। और यहाँ देखिए ये आपके डायमीटर है ए बी और ए का निर्देशांक 1 0 और डायमीटर का निर्देशांक -1 -2 और बी का निर्देशांक निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि सेंटर मध्य में होता है, तो हम दोनों के गुणांक को जोड़ करके आधा कर देंगे, दोनों के गुणांक को जोड़ करके आधा कर देंगे, ये निकल आएगा। अब यक्स वाई इसको मान लिया जाए। अब मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 अपान 2, x1 + x2 अपान 2, x1 आपका 1 और x2 अपान 2 इक्वल क्या होता है कैपिटल एक्स मीन्स मिडिल पॉइंट 1। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 + x इक्वल -2, तो x इक्वल क्या हो गया -2 -1, तो x इक्वल क्या हो गया -3, क्या हो गया -3। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा आप लोगों की टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिए। जैसे आपको a या b का निर्देशांक निकालना है तो आप इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और उसमें में से इसको माइनस कर देंगे, बस आपका ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये माइनस करेंगे -1 है। अब देखिए x की वैल्यू हो गई आपकी, तो देखिए -2 -1, ये क्या हो गया -3, ये देखिए आया। अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है और एक बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है, दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेंटर वाले को हम 2 से गुणा करेंगे, उसमें में से दूसरा वाला माइनस करेंगे। तो -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, उसमें में से -1 करेंगे -3। अब दूसरा निकालने के लिए वही काम, -2 को 2 से गुणा करेंगे -4, -4 में से इस वाले को घटाएंगे 0, तो क्या आएगा -4। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बी पॉइंट का -3 -4, जो आपके विकल्प संख्या डी में है। ये भी टीजीटी 16 का ही क्वेश्चन है। समझ में आया ये शॉर्टकट? जब तक आप शॉर्टकट नहीं अप्लाई करेंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आपको ज़्यादा सवाल हल नहीं कर सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तभी आप ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के द्वारा दो रेखाओं के बीच कौन सा कोण रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके लिए हमने कोण निकालने के लिए बताया है tan थीटा बराबर 2√h² - AB/a + b। क्या बताया है tan थीटा इक्वल
2√h² माइनस ए बी अपन ए प्लस बी। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला आपका अपने आप याद होता चला जाएगा। अब यहाँ देखिए tan थीटा 2 हमने बताया था h किसका गुणांक है, h एक्स वाई का गुणांक है, तो एक्स वाई के गुणांक का आधा तो -1/2 माइनस ए बी, ए आपका x का गुणांक है -6 और b y का गुणांक है 1 अपान a प्लस बी, a प्लस -6 प्लस 1 -6 प्लस 1। अब देखिए यह आपका क्या हो जाएगा 2√1/4 प्लस 6 -5। अब ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 1 25, 25/4 मीन्स 5/2, तो 5 ऊपर लिख रहे हैं, 2 नीचे लिख रहे हैं और ये -5 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 और -1 का माड 1 हो गया। अब tan थीटा की किसकी वैल्यू 1 होती है 45 की, तो इस प्रकार थीटा आपका क्या आ गया 45, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है आपका सांको वही कोनिक L/R इक्वल 1 + c cos थीटा में नाभीय जीवा के व्युत्क्रमों, नाभीय जीवा के भागों के व्युत्क्रम का योग, जो नाभीय जीवाएं होती हैं कह रहा है उनके व्युत्क्रम, उनका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, तो ये आपका सांको के नाभीय जीवा के व्युत्क्रमों का योग आपका 2/L होता है। क्या होता है 2/L, इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। ये जब सांको रहेगा L/R इक्वल 1 + c cos थीटा में नाभीय जीवा के भागों के व्युत्क्रम का योग क्या होता है 2/L, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कहने का मतलब है एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5 2 3 3 और 2 2। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रायड, सेंट्रायड मीन्स केंद्रक, तो चाहे ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों और चाहे भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों, यहाँ आपका मतलब शीर्षों के निर्देशांक दिए गए होते तब भी और चाहे भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तब भी, दोनों में सेंट्रायड निकालने के लिए x1 + x2 + x3, x1 + x2, जैसे x1 आपका क्या है 5 और y1 आपका क्या है 2, x2 आपका क्या है 3, y2 आपका क्या है 3, x3 आपका क्या है 2। रुक जाइए, अभी ऑप्शन नहीं लिखा गया भाई, ध्यान दीजिए, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका है 7/3, दूसरा ऑप्शन है 10/3, बी नंबर ऑप्शन है 10/3, 7/3, सी ऑप्शन आपका है 7/3, 2/3 और डी नंबर ऑप्शन है 2/7, 7/3। अब यहाँ देखिए x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2। अब सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 अपन 3, y1 + y2 + y3 अपन 3। ये देखिए, यदि आपको जानकारी है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है,
यहाँ देखिए 5 3 8 2 10/3 ये हो गया तुरंत। 2 3 5 2 7/3 यही ऑप्शन है आपका। ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतनी बातें लिख दी है, बशर्ते लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 + 3 + 2/3 और ये हो गया 2 + 3 + 2/3। अब ये हो गया 5 3 8 तो 10/3 और ये आपका हो गया 3 2 5 2 7/3। ये आपका आंसर होगा जो विकल्प नंबर बी में है। ये भी आपका TGT 2016 का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 10 सवाल आपको लगवाया है। कितने सवाल लगवाए? 10 सवाल। ये 10 के 10 सवाल आपके TGT परीक्षा में एक ही वर्ष पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। हम आप लोगों को जो ज़्यादातर क्वेश्चन TGT और PGT परीक्षाओं में आते हैं वही चैप्टर पहले लेकर आया हूं और लगातार आपको कंटिन्यू कंटेंट मिलते रहेंगे। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लगभग पर डे क्वेश्चन को दिया जाए आप लोगों के बीच में। धन्यवाद।